नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेय। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का जीके, इसका 12th चैप्टर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। ठीक है, इसके बारे में हम सब कुछ देखने वाले हैं बच्चों। अगर आप अपने इस सूरज ऑनलाइन क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। चलिए बिना देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, हम पहले ये देखने वाले हैं कि आखिर ये हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसकी हम मीनिंग देखेंगे। हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग प्लांट्स, एनिमल्स और फिश एज फूड, स्पेशली द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मेच्योर क्रॉप्स एंड द हार्वेस्ट आल्सो रिफर्स टू कलेक्टेड क्रॉप्स। देखो बच्चों, हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग प्लांट्स। अब देखो, हमारा जो हार्वेस्टिंग होता है इसका मतलब यही होता है कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एक प्लांट्स का ग्रुप। ठीक है, इन सब को यहाँ पर कलेक्ट करना। ठीक है, मतलब प्लांट्स को कलेक्ट करना, ठीक है, एनिमल्स को कलेक्ट करना, और फिश, जैसे कि हम एज ए फूड खाते हैं फिश को, ठीक है, उसको कलेक्ट करना। ठीक है, यानी किसी भी एक चीज़ को यहाँ पर एक जगह पर गैदर करना। ठीक है, इसको ही हम यहाँ पर हार्वेस्टिंग बोलते हैं बच्चों। ठीक है, हम अगर हार्वेस्टिंग में शॉर्ट की बात की जाए, द हार्वेस्ट। ठीक है, हार्वेस्टिंग को हम यहाँ पर बच्चों हार्वेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स को, एनिमल्स को, ठीक है, और वरना हम अगर जैसे कि फ़िश को एज ए फूड खाते हैं फिश को, ठीक है, उसको, ठीक है, स्पेशली उसको कलेक्ट करना, ठीक है, एक जगह पर इकट्ठा करना, इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हार्वेस्टिंग बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग मेच्योर क्रॉप्स, जो मेच्योर क्रॉप्स रहेंगे, ठीक है, और द हार्वेस्ट, जो मेच्योर क्रॉप्स रहेंगे उसको हम जो गैदर करेंगे उसको भी हम यहाँ पर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। द हार्वेस्ट, ये जो नाम है ये यहाँ पर एक कलेक्टेड क्रॉप्स को यहाँ पर रिफ़र करता है। ठीक है, जो भी यहाँ पर कलेक्टेड क्रॉप्स रहेंगे, जैसे कि आपका प्लांट्स, ठीक है, या जो भी आपके क्रॉप्स जो कलेक्टेड रहेंगे, ठीक है, उस कलेक्टेड क्रॉप्स को हम यहाँ पर बोल रहे हैं द हार्वेस्ट। अगर आप हार्वेस्टिंग को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर हार्वेस्ट भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट देखते हैं। वाटर इज़ एन invaluable resource essential for all living organisms on earth. However, with the increasing population, industrialization and urbanization, the demand for water has surged, making fresh water increasingly scarce in many regions. To address this challenge, various water harvesting techniques have been developed and adopted. Among these, traditional water harvesting techniques stand out for this effectiveness and sustainability, having been in use for centuries across different parts of world. देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो वाटर है, ठीक है, ये वाटर अभी के ज़माने में यहाँ पर जो है इनवैल्यूएबल है रिसोर्स में। जैसे कि हम जितना चाहे उतना हम वाटर हम जो यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा जो वाटर होता है बच्चों, ये हमारे अर्थ पर, ठीक है, धरती पर जितने भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, एनिमल्स है, प्लांट्स हैं, ठीक है, ये अन्य तरीके के हमारे जो यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके लिए जो है एक एसेंशियल रिसोर्स है बच्चों। लेकिन ये इनवैल्यूएबल है वाटर अभी इस ज़माने में। ठीक है, जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, और अर्बनाइजेशन, जो सिटी में के लोग रहते हैं, ठीक है, देखिए बच्चों, सिटी के जो लोग होते हैं हम उसको बोलेंगे अर्बन। ठीक है, अर्बन का मतलब होता है बच्चों सिटी, और यहाँ पर होता है रूरल। ठीक है, रूरल का मतलब होता है बच्चों विलेज। ठीक है, अर्बन का मतलब होता है जो लोग सिटी से बिलोंग करते हैं, जो लोग सिटी में रहते हैं उसको हम बोलते हैं अर्बन। जो लोग गांव में रहते हैं, ठीक है, गांव शहर में जो रहते हैं, ठीक है, यानी खेड़े जो गांव में रहते हैं उनको बोलते हैं हम यहाँ पर रूरल। ठीक है, तो देखो, अर्बनाइजेशन यानी जो भी सिटी के लोग होते हैं, ठीक है, सिटी और बढ़ रही है यहाँ पर, तो इससे क्या हो रहा है, जो वाटर का डिमांड है अब ये बढ़ना चालू हुआ है। ठीक है, अब जैसे कि इनको फ्रेश करना, ठीक है, जैसे कि अब वाटर बहुत सारा जो फैक्ट्रीज है, ठीक है, जो मिल्स आ रही है, इसमें जो है वाटर बहुत सारा वेस्ट हो रहा है इससे। तो इसको कुछ फ्रेश करने के लिए यहाँ पर बहुत हम जो रीजन्स है वो अलग अलग तरीके यहाँ पर रीजन्स बन चुके हैं, और बहुत यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक वाटर जो हमारा होता है हम उसको इनवैल्यूएबल दिए हैं। ठीक है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रखा है। एमॉन्ग दिस, traditional water harvesting techniques stand out for their effectiveness and sustainability, having been in use for centuries across different parts of world. अब देखो, हमारे जो यहाँ पर
अलग अलग पार्ट्स के जो यहाँ पर अलग अलग सेंचुरीज हैं, ठीक है, सभी भारत देश के अंदर और भारत देश के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है, सभी विश्व के अंदर। तो ये कैसे है, एक सस्टेनेबिलिटी में यहाँ पर एक डेवलप होकर है, ठीक है, ये इसी के अलग अलग टेक्निक्स के हिसाब से। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग। हमारा ये जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग है इसके प्रिंसिपल क्या क्या रहने वाले हैं हम ये देखेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स रिसॉल्व अराउंड द सिंपल येट इफेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। देखो हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, ये वाटर जो हार्वेस्टिंग है हमारा ट्रेडिशनली, इसके टेक्निक्स क्या है बच्चों, ये रिवॉल्व करता है डे बाय डे। जैसे कि हमारा जो रेन वाटर होता है, जो हमारी बारिश गिरती है, इसको एक जगह पर इकट्ठा करती है, इसको स्टोर करती है, ठीक है। यही हमारा मेन प्रिंसिपल होता है ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग का, जो कि जो रेन वाटर होता है बच्चों, जो बारिश होती है, ये पानी को हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग है ये एक जगह पर इकट्ठा करता है, ठीक है, जो कि कलेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। देखो दिस मेथड्स टाइपिकली involve constructing structures and systems designed to capture rainwater and channel it into storage tanks or undergo aquifer. Let's delve into some common traditional water harvesting techniques. देखो हमारे अभी जैसे कि रेन वाटर है, ठीक है, रेन वाटर से क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग जो है हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस बना रहे हैं, ठीक है, अलग अलग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो कि स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सिस्टम्स को डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हम वाटर को, जो कि रेन वाटर को कैप्चर करके, ठीक है। तो नीचे आपको कुछ यहाँ पर एक कॉमन जो है बच्चों, अलग अलग यहाँ पर कॉमन ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक्स हैं, ठीक है, उस टेक्निक्स के बारे में हम भी जानेंगे बच्चों। देखो फर्स्ट हमारा टेक्निक रहेगा वो रहेगा रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स डिज़ाइनिंग रूफ्स टू कलेक्ट रेन वाटर। देखो अब हमारे घर के अंदर छत जो होते हैं बच्चों, रूफ़, ठीक है, अब वैसे जो रूफ्स होते हैं, ठीक है, उसको कैसे डिज़ाइन करा जा रहा है, ठीक है, जो कि हमारे जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको इन्वॉल्व करके वो जो डिज़ाइनिंग है रूफ का, ठीक है, उसके जो है रेन कलेक्ट, ठीक है, यानी हमारा जो रेन वाटर होता है उसको कलेक्ट करके जो रूफ की डिज़ाइनिंग है वो डे बाय डे चल रही है, विच इज़ देन चैनल्ड टू रिस्टोर tanks or undergo aquifer. This collected water can be used for various purposes such as irrigation, drinking and households use. अब देखो, अब जो हम यहाँ पर वाटर कलेक्ट कर रहे हैं रेन वाटर, अब उसको प्योरीफाई करके हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हाउस होल्ड, जो कि हम बारिश से क्या करें, जो बारिश के वाटर हम हाउस होल्ड्स में कुछ यहाँ पर अलग अलग तरीके के हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं घरों में, ठीक है, और एज ए ड्रिंकिंग वाटर प्योरीफाई करके हम पी भी रहे हैं, और इरिगेशन जो कि हम खेती बाड़ी करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दिस टेक्निक इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल इन अर्बन एरियाज वेयर स्पेस फॉर अदर मेथड्स में भी लिमिटेड। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो यहाँ पर टेक्निक है, ठीक है, जो कि रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ये टेक्निक जो है ऑलमोस्ट अर्बन जो एरिया के लोग होते हैं, ठीक है, अर्बन जो एरियाज़ होते हैं, सिटी एरियाज़, इसमें क्या होता है, जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, ठीक है, तो इसको लिमिट में रखने के लिए, ठीक है, इसको लिमिट में रखने के लिए ये रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक बहुत यहाँ पर यूज़फुल आएगी बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए चेक डैम्स। चेक डैम्स का मतलब क्या होता है, देखिए चेक डैम्स आर स्मॉल डैम्स कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस स्ट्रीम्स और रिवर्स टू स्लो डाउन वाटर फ्लो। देखो चेक डैम्स एक ऐसे डैम्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत छोटे साइज़ में होते हैं बच्चों, जो भी यहाँ पर बड़े बड़े रिवर्स होते हैं, ठीक है, उसके आसपास, ठीक है, उससे कहीं आसपास ही यहाँ पर ये चेक डैम्स रहते हैं, जो कि जो भी यहाँ पर वाटर आता है रिवर से, जो कि यहाँ पर फास्ट वाटर आता है, तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो उस रिवर के आसपास जो भी यहाँ पर क्रॉप्स रहेंगे वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, और जैसे कि जो भी यहाँ पर विलेजेस रहेंगे वो सब कुछ यहाँ पर डूब जाएंगे। तो इसके लिए, इसको बचाने के लिए चेक डैम्स बहुत एक वाइटल जो है एक रोल प्ले करता है बच्चों, इसलिए हम चेक डैम्स को यूज़ करेंगे। जो भी यहाँ पर रिवर से वाटर आता है उसको ऑलमोस्ट स्लो करने के लिए, रुकाने के लिए हम इसको जो है चेक डैम्स को बनाते हैं, यूज़ करते हैं बच्चों। अलाउइंग इट टू सीप इनटू द ग्राउंड, दिस हेल्प्स रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल एंड प्रिवेंट्स सॉइल एरोशन. Check dams are especially effective in arid and semi-arid regions where water security in the significant concern. देखो हमारे जो चेक डैम्स है बच्चों, हम इसको ऐसे यूज़ कर रहे हैं जो कि एक हमारा जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, ये भी इसको रिचार्ज करता है, ठीक है, जैसे कि ग्राउंड वाटर का जो वाटर होता है उसको एक सही से सही सलामत बनाता है, ठीक है, जो कि इसको रिचार्ज करता है, जो कि हम इसको सॉइल एरोजन के लिए प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो चेक डैम्स होते हैं बच्चों, ये स्पेशली इफेक्टिव होते हैं जैसे कि एरिड में, सेमी एरिड में, ठीक है, ये जो रीजन्स है एरिड और सेमी एरिड नाम के, इस रीजन में जो है हमारे चेक डैम्स बहुत सारे यहाँ पर सिग्निफिकेंट कंसर्न रहते हैं, ठीक है, यानी स्कैरिसिटी यहाँ पर इसमें बनाया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, जो कि यहाँ पर देखिए अर्दन डैम्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। देखिए बच्चों अब हम बढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन की ओर।
देखो, इन रीजन्स विथ suitable terrain and soil conditions constructing earthens dams ponds and wells helps collect and store rain water। देखो, अब हमारा जो रेन वाटर आता है बच्चों, तो वो क्या होता है, जैसे कि बाहर भी यहाँ पर बारिश गिरती है, ठीक है, और घरों में भी बारिश गिरती है यहाँ पर हमारे रेन वाटर। तो जैसे कि जो बाहर यहाँ पर, ठीक है, जो एम्प्टी स्पेस एरिया में जो वाटर हमें यहाँ पर गिरता है, तो उसको एक जगह कहीं यहाँ पर स्टोर करना चाहिए, ठीक है। तो उसे स्टोर करने के लिए, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर अर्दन डैम्स बना रहे हैं, ठीक है, पोन्ड्स और वेल्स, ठीक है, जो आपके घर में बावड़ी जो होती है बच्चों, जो वेल्स बोलते हैं उसको, ठीक है, हिंदी में जनरल भाषा में बावड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो जो वेल्स होते हैं आपके आपके एरियाज़ में होते हैं, तो उस वेल्स में क्या होता है, पानी कहाँ से आता है बच्चों, ऊपर से आता है, बारिश से आता है। तो बारिश ही जो है उसमें वेल्स में पानी भरा होता है, वेल्स में जो पानी होता है वो बारिश से ही होता है, ठीक है, और अंडरग्राउंड से थोड़ा बहुत आता है, लेकिन ऑलमोस्ट बारिश से ही आता है वेल के अंदर। तो उसी तरह से हमारे जो यहाँ पर रेन वाटर है उसको स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर वेल्स को बनाते हैं, पॉन्ड्स को बनाते हैं और अदर डैम्स को बनाते हैं। पॉन्ड्स का मतलब ये होता है बच्चों, जो छोटे छोटे टाइप्स के चेक डैम्स होते हैं उसी को हम यहाँ पर पॉन्ड्स बोलते हैं बच्चों। क्लियर। अब चलिए, दीज स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड एसेंशियल वाटर सप्लाईज फॉर इरीगेशन, लाइफ स्टॉक एंड हाउस होल्ड यूज़ स्पेशली इन एरियाज विथ लिमिटेड रेनफॉल। अब देखो, जो भी यहाँ पर एरियाज होते हैं उनमें क्या होता है, एक लिमिटेड रेनफॉल होता है, यानी उतना कोई यहाँ पर रेनफॉल नहीं गिरता है। तो उस तरह की जो रेनफॉल, मतलब उस तरह की जो रेनफॉल नहीं गिरती है, ठीक है, उस लिमिटेड रेनफॉल एरियाज़ में क्या होता है, हम यहाँ पर पॉन्ड्स, डैम्स, वेल्स यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको रेनफॉल मिल रहा है उसको वेस्ट ना जाते हुए हम यहाँ पर वेल्स में स्टोर करेंगे, और उसी वेल से हम यहाँ पर हाउस होल्ड के लिए यूज़ करेंगे, जो कि घर में किसी भी एक अन्य काम के लिए, ठीक है। और जो इरीगेशन होती है, जो आपकी खेती बाड़ी होती है, हम उसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। और जो लाइव स्टॉक जो है, इनकी मतलब इन यूजेस के लिए हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, रेन वाटर को। ये यहाँ पर बताए थे बच्चों। अब चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे स्टेप वेल। स्टेप वेल क्या होता है, देखिए बच्चों, स्टेप वेल्स आर स्ट्रक्चर्स विद अ सीरीज ऑफ स्टेप्स लीडिंग डाउन टू ए वाटर सोर्स। दे एक्ट एज सर्वेरियर्स फॉर रेन वाटर एंड प्रोवाइड एक्सेस टू वाटर फॉर पीपल एंड लाइव स्टॉक। देखो, स्टेप वेल से कैसे होते हैं बच्चों, जो कि एक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके जो लीडिंग डाउन होता है वाटर सोर्स का, इसके लिए आपको एक सीरियसनेस आपको बताता है, ठीक है। जैसे कि आपका जो रेन वाटर होता है, ठीक है, जो आपका रेनफॉल होता है, जैसे कि वो रिजर्वायर्स होते हैं रेनफॉल में, ठीक है। तो रेनफॉल के अंदर जो यहाँ पर रिजर्वायर्स होते हैं उसको जो है एक आपको एक्सेस प्रोवाइड करना, ठीक है, वाटर से, जैसे कि आपके पीपल के लिए, तो उसी को हम यहाँ पर स्टेप वेल बोलते हैं। स्टेप वेल्स आर कॉमनली फाउंड इन इंडिया, पर्टिकुलरली इन गुजरात एंड राजस्थान, एंड सर्व एज क्रूशियल वाटर सोर्सेस इन दीज रीजन्स। देखो, स्टेप वेल्स बच्चों, आपको स्टेप वेल्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आपकी एक वेल होती है, ठीक है, वेल के अंदर आपके स्टेप्स होते हैं, जो कि आप यहाँ पर उतर भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर स्टेप वेल बच्चों। वेल अलग होता है, स्टेप वेल अलग होता है। तो स्टेप वेल आपको नॉर्थ में दिखाई देंगे, जैसे कि आपका देखो गुजरात, ठीक है, वेस्ट में दिखाई देंगे गुजरात में, और आपको राजस्थान में, ठीक है, इन दो स्टेट्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टेप वेल दिखाई देंगे बच्चों, जो कि जो स्टेप वेल होते हैं उससे क्रूशियल जो है वाटर सोर्सेस मिलते हैं उन रीजन के पीपल्स के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे फिफ्थ, बंड्स एंड कॉन्टर ट्रेंचेस, ठीक है। बंड्स क्या होते हैं और कॉन्टोर ट्रेंचेस क्या होते हैं, हम यहाँ पर देखेंगे बच्चों। बंड्स आर स्मॉल एम्बैंकमेंट्स बिल्ट अराउंड एग्रीकल्चर फील्ड्स टू प्रिवेंट सॉइल एरोजन एंड रिटेन रेन वाटर। देखो, जो बंड्स होता है बच्चों, हम क्या करेंगे, जो हमारा एग्रीकल्चर होता है, जो हमारी खेती बाड़ी होती है, जो कि वहाँ पर जाकर फार्मर्स काम करेंगे, तो उन फील्ड्स के और, ठीक है, फील्ड्स के पास हम यहाँ पर एक बंड्स को हम यहाँ पर बिल्ट करेंगे, ठीक है, बांध लेंगे। क्यों? जो कि आपका जो सॉइल जो होता है, सॉइल के एरोजन के लिए, ठीक है, इरोजन के लिए, और आपका रेन वाटर को रिटेन करने के लिए हम इन बंड्स को यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करते हैं बच्चों। कॉन्टोर ट्रेंचेस आर स्मॉल ट्रेंचेस कंस्ट्रक्टेड along the contour of the slope to slow water flow allowing it to slip into the ground। देखो, अब आपको समझ में आया होगा कि बंड्स क्या होते हैं। अब देखेंगे हम कॉन्टोर। कॉन्टोर ये होता है बच्चों, जो कि आपके जो कॉन्टोर के ट्रेंचेस, ठीक है, जो आपके स्मॉल ट्रेंचेस होते हैं, जो कि आपके जो कॉन्टोर होते हैं इसके आसपास कंस्ट्रक्ट होकर रहते हैं, ठीक है, जो कि आपके वाटर फ्लो को स्लो करना, ठीक है, और वाटर फ्लो जो होता है उसको एक स्लोप के साथ एक स्लोप में लाना, ठीक है, और जो कि एक ग्राउंड को एक स्लिप में अलाउ करना, ठीक है, इन सभी जो है इस यहाँ पर कॉन्टोर ट्रेंचेस के यहाँ पर यूज़ है बच्चों। दीज मेथड्स आर पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन एग्रीकल्चरल एरियाज प्रमोटिंग सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। देखो, अब ये जो यहाँ पर मेथड्स हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलर कहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे बच्चों, जो कि एग्रीकल्चर एरियाज़ में, ठीक है, और जो यहाँ पर प्रमोटिंग सॉइल मॉइस्चर है,
इन आपके एरियाज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग इंडिया में किस तरह से होता है अब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताएंगे, ठीक है। अलग अलग स्टेप्स हैं यहाँ पर, हम उसके बारे में पढ़ लेंगे बच्चों। देखो यहाँ पर इंडिया हैज़ अ रिच ट्रेडिशन ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग with several methods having been in use for centuries. Here are some notable traditional water harvesting techniques in India. देखो इंडिया क्या है बच्चों, एक ऐसा रिच ट्रेडिशन है, ठीक है, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग में, अगर आपको क्वेश्चन आया कि विच कंट्री इज़ द रिच ट्रेडिशन इन वाटर हार्वेस्टिंग ओवरऑल द वर्ल्ड, अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आया तो आपको आंसर लगाना है इंडिया, ठीक है। हमारा भारत देश एक ऐसा देश है सभी विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि वाटर हार्वेस्टिंग के ट्रेडिशन में ये रिच है, ठीक है। विथ सेवरल मेथड्स हैविंग बीन इन यूज फॉर सेंचुरीज, हेयर आर सम नोटेबल। देखो अब यहाँ पर आपको कुछ नीचे हार्वेस्टिंग के टेक्निक्स बताएंगे कि इंडिया में किस तरह से होता है। देखो फर्स्ट होता है बच्चों रूफ टॉप रेनफॉल हार्वेस्टिंग। अभी आपको जस्ट रिसेंटली बताए थे द हार्वेस्टेड वाटर कैन बी यूज फॉर वॉशिंग, बाथिंग एंड वाटरिंग प्लांट्स। अब देखो जो हार्वेस्टेड जो हमारा वाटर होता है हम उसको क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पर वॉशिंग के लिए, चाहे वो आपकी कोई बर्तन हो, ठीक है, वेजल्स हो, या वरना आपके जो भी यहाँ पर क्लॉथ्स होते हैं वो क्लॉथ्स हो, इस सभी वॉशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे। और बाथिंग, ठीक है, जो पानी नहाते हैं बाथिंग के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। और प्लांट्स जो होते हैं हमारे गार्डन में, हमारे घर के आसपास, उस गार्डनिंग में वाटर डालने के लिए, ठीक है, यानी प्लांट्स को वाटर देने के लिए हम इन रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। कि ऑलमोस्ट बच्चों जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, जो सिटी के लोग होते हैं, वो ऑलमोस्ट इस रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को यूज़ करते हैं, उसमें कॉमन है बच्चों सिटी में, ठीक है। जैसे कि इनमें क्या होता है, इसमें बच्चों रेन वाटर जो है एक इन्वॉल्व होता है, ठीक है, जो कि एक टैंक्स के साथ एक टैंक के हिसाब से इसको स्टोर करेगा। अब देखेंगे टंकास। टंकास क्या होता है, देखो टंकास आर अंडरगो वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स कॉमनली यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान जो हमारा स्टेट है इंडिया में, जो कि टंकास ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि अंडरग्राउंड वाटर होता है टंकास में बच्चों। कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्टोन, ब्रिक एंड लाइम मोटर, टंकास कैन स्टोर अप टू 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर प्रोवाइडिंग ए क्रूशियल वाटर सप्लाइंग फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पसेस। देखिए बच्चों ये कितना ग्रेट है। यहाँ पर जो टंकास होते हैं बच्चों, ये हमारे बस राजस्थान में दिखाई देंगे, अलग अलग स्टेट में भी होंगे, लेकिन उतने कोई ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेजरली जो टंकास होते हैं बच्चों, ये बस हमारे राजस्थान में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। और उस टंकास जो है बच्चों, ये अंडरग्राउंड वाटर स्टोर करेगा, ठीक है। अंडरग्राउंड में जो वाटर आएगा उसको स्टोर करेगा एज ए बोरवेल की तरह, ठीक है। अब देखो ये किससे बांधा हुआ है टंकास, जैसे कि स्टोन, ठीक है, जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े उससे, और ब्रिक, ठीक है, जो ईंटकर होते हैं ईंटें, उससे बांधा जाता है। नेक्स्ट लाइम मोटर, ठीक है, जो लाइम मोटर होता है इससे। ये 3 जो चीज़ें हैं ये बहुत मेजर चीज़ें हैं जो कि इनसे बांधा जाता है आपका टंकास। और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको मटेरियल्स देखने को मिल जाएंगे, अभी हम बस यहाँ पर मेजर आपको मटेरियल्स रहेंगे, ठीक है। अब देखो टंकास स्टोर अप टू 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। देखो बच्चों ये बहुत मतलब गर्व की बात है, जो कि हमारे जो टंकास होते हैं बच्चों, वो लगभग 1 लीटर पानी के आसपास वो स्टोर करेंगे, ठीक है, वाटर को। तो ये हमारे बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इतने जो लीटर्स ऑफ वाटर को वो स्टोर करा है, तो मतलब बहुत ग्रेट है बच्चों, ठीक है। अब देखो प्रोवाइडिंग ए क्रूशियल वाटर सप्लाइंग फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पसेस। देखो और ये जो वाटर है बच्चों, ये कोई यहाँ पर कोई धोने के लिए या नहाने के लिए नहीं है, बस ये और ड्रिंकिंग वाटर भी होता है, ठीक है। इससे हम ये जो 1 लीटर पानी है इसके अंदर टंकास के अंदर, हम इसको पी भी सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो हाउस होल्ड होते हैं पानी, मतलब जो हम हाउस होल्ड के लिए यूज़ करेंगे, या कपड़े धोना या कोई बर्तन धोना, ठीक है, हम इसके लिए भी, कोई बात करना, फ्रेश अप होना, इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बच्चों, हाउस होल्ड के लिए भी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे खदिन्स। खदिन्स क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पर खदिन्स आर अर्दन स्ट्रक्चर्स यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान। खदिन्स एक ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं बच्चों जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन जो होते हैं राजस्थान के अंदर, आपको उनमें ये खदिन्स यूज़ करेंगे। बिल्ट अक्रॉस द स्लोप ऑफ हिली, जो हिली होते हैं, जो हिल होता है उसके स्लोप में यहाँ पर ये बिल्ट हो जाता है, उसके स्लोप में ही खदी इसको यहाँ पर बांधा जाता है। दे कलेक्ट रेन वाटर एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल। वो क्या करेंगे, रेन वाटर को लेंगे और ग्राउंड वाटर जो आएगा नीचे से उसको रिचार्ज कर देंगे, रिस्टोर करते रहेंगे, ठीक है। विद द वाटर बीइंग यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड लाइव स्टॉक। ये क्या होता है, जो पानी रहेगा ये खदिन्स के अंदर, ये क्या रहेगा, हम खेती बाड़ी को यूज़ करेंगे और लाइव स्टॉक के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है डेली यूज़ के लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे जिंक्स। जिंक्स क्या होता है, देखिए बच्चों, यूज्ड इन लद्दाख। जिंक्स इन्वॉल्व डिवर्टिंग वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स और रिवर्स इनटू कैनाल्स यूजिंग ए सीरीज ऑफ स्मॉल डैम्स। देखो जिंक्स जो होते हैं बच्चों, ये लद्दाख में होते हैं,
ठीक है। लद्दाख में जिंक्स बहुत सारे यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। देखो जिंक्स क्या करेंगे, एक ऐसा वाटर जो है इन्वॉल्व करेंगे जो कि जितने भी जिंक्स के यहाँ पर रिवर्स है, कैनाल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर वो रह पाएँ, ठीक है। स्मॉल स्मॉल डैम्स के अंदर इस दिनांक से जो है पानी जाता है। द डाइवर्टेड वाटर इज़ देन यूज फॉर इरीगेशन एंड लाइफ स्टॉक। इसी का जो वाटर होता है डाइवर्टेड वाटर करेगा, ये वाटर को डाइवर्ट करेगा। ये जो वाटर रहेगा हम इसको इरीगेशन यानी खेती बाड़ी के लिए यूज़ करेंगे और लाइफ स्टॉक के लिए यूज़ करेंगे बच्चों इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ, जो कि जोहार्ड्स। जोहार्ड्स क्या होता है देखिए बच्चों, जोहार्ड्स आर स्मॉल अर्दन डैम्स यूज्ड इन राजस्थान टू कलेक्ट रेन वाटर एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल। जोहार्ड जो होते हैं बच्चों, ये आपको राजस्थान में देखने को मिल जाएंगे और ये क्या करेंगे, रेन वाटर और रिचार्ज क्या कर, ये रेन वाटर और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा, ठीक है, एक जगह इकट्ठा करके। द कलेक्टर वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड लाइफ स्टॉक। जो यहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है, कलेक्टेड वाटर, ये क्या होता है, हमारे इरीगेशन और लाइफ स्टॉक के लिए हम इसको यूज़ करेंगे बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट बाउदीज। बाउदीज क्या होता है देखिए बच्चों, बाउदीज और स्टेप वेल्स आर फाउंड इन गुजरात एंड राजस्थान। आपको भी बताए थे स्टेप वेल का मतलब होता है बाउदीज। अगर आपको क्वेश्चन आया कि बाउदीज इज आल्सो नोन एज, आपको लगाना है स्टेप वेल, वरना स्टेप वेल इज आल्सो रिफर्स फ्रॉम, आपको लगाना है आंसर बाउदीज। बाउदीज या आप स्टेप वेल बोलो, बस एक ही होता है वो चीज़, इसका मतलब। तो हमारे जो बाउदीज हैं ये कहाँ पर रहेंगे, गुजरात और राजस्थान, ये दो स्टेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये क्या कंसिस्ट करेंगे, मतलब इनका मेन मकसद क्या है ये बाउदीज का बच्चों, ये है कि आपकी जो वाटर सोर्स होता है और जो आपका रेन वाटर होता है स्टोर करने का, ठीक है, ये सब कुछ वो कर लेगा बाउदीज। आपका रेन वाटर स्टोर करेगा, ठीक है, आपका जो वाटर सोर्स इसको लीड करेगा, ठीक है, और एसेंशियल वाटर सप्लाई जो रहते हैं आपको, जैसे कि खेती बाड़ी के लिए, ठीक है, और डेली यूज़ के लिए, इसको भी आपके वाटर प्रोवाइड करेगा। यही मेन फंक्शन है जो कि बाउदीज का। अब सेवेंथ देखेंगे गली प्लग्स। गली प्लग्स क्या होता है देखिए बच्चों, गली प्लग्स इन्वॉल्व कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल बंड्स अक्रॉस गलीज एंड स्ट्रीम्स टू स्लो डाउन वाटर फ्लो एंड अलाउ इट टू स्लीप इनटू द ग्राउंड। अब देखो गली प्लग्स ये होता है बच्चों, जो भी आपके गलीज होते हैं, आपके एरिया जो होते हैं उसके अंदर ये रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आप नाली बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, जो भी हमारे ग्राउंड के ऊपर से जो वाटर फ्लो हो रहा है यहाँ पर गली प्लग्स में जाएगा, फिर वहाँ से जो है हम ग्राउंड के अंदर जो है वो वाटर चला जाएगा, ठीक है। तो गली प्लग्स एक नाला की तरह रहेगा। दीज बंड्स आर मेड यूजिंग स्टोन्स, सॉइल एंड अदर लोकल अवेलेबल मटेरियल्स विद द कलेक्टेड वाटर यूज्ड फॉर इरीगेशन एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। अब ये जो यहाँ पर गली प्लग्स रहते हैं बच्चों, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, एक खेती बाड़ी में यूज़ करेंगे और ग्राउंड वाटर जो है वो ऑटोमेटिक रिचार्ज होता रहेगा, ठीक है। ये हमारे गली प्लग्स रहेंगे बच्चों। अब नेक्स्ट देखेंगे हम बेनिफिट्स एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, ठीक है, यानी हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है इसके बेनिफिट्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये कितने बेनिफिट्स देता है और कितने टाइप्स के होते हैं, हम ये देखेंगे। देखो फर्स्ट हमारे बेनिफिट है वो है सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी क्या होता है देखो, दीज मेथड्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड प्रमोट वाटर कंजर्वेशन। हमारा जो वाटर का कंजर्वेशन होता है बच्चों, वो उसके मेन मकसद से ही हमारा जो है सस्टेनेबिलिटी बनता है। अब ऐसे मेथड हैं एनवायरनमेंट में जो कि एक फ्रेंडली होता है वाटर कंजर्वेशन के साथ, इसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस क्या होता है बस यहाँ पर देखिए, दे ऑफन यूटिलाइज लोकली अवेलेबल मटेरियल एज एंड एक्वायर मिनिमल मेंटेनेंस मेकिंग देम कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। अब देखो कॉस्ट इफेक्टिवनेस का मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि आप लोकली क्या करते हैं, हमें यहाँ पर मटेरियल्स अवेलेबल है हमारे पास लोकल में, जैसे कि आपके मिनिमल मेंटेनेंस हो गया, ठीक है, या कोई कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस हो गए, तो इस तरह के काम को हम यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी क्या होता है देखिए बच्चों, ट्रेडिशनल टेक्निक्स आर अडेप्टेबल टू लोकल टेरेरियन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस ensuring देयर इफेक्टिवनेस इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। देखो अडेप्टेबिलिटी ये होता है बच्चों, जो कि आपके ट्रेडिशनल जो टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, उसके यूज़ में आते हैं, जैसे कि आपके जो लोकल टेरेरियन हो गया, ठीक है, या कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस हो गए, इनकी यूज़ के लिए हम यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी को यूज़ करते हैं, ये हमारा मेन बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट देखो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट क्या होता है देखिए, मेनी ट्रेडिशनल मेथड्स इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन fostering a sense of ownership and responsibility towards water conservation. Traditional water harvesting techniques have proven to be highly effective and sustainable in many parts of the world by collecting and storing rainwater. These methods help address water scarcity, ठीक है। Next, promote groundwater recharge and ensure water availability for various needs.
देखिए बच्चों, अब हमारा ये जो ट्रेडिशनल वाटर है, ये एक ऐसा ट्रेडिशनल वाटर है जो कि अलग अलग कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन के लिए ये मदद करेगा, ठीक है, और फॉस्टरिंग के लिए भी यहाँ पर एक सेंस के लिए एक ओनरशिप की तरह वर्क करेगा, ठीक है, जो कि वाटर को कंजर्व कर जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये ऐसे प्रूव करेगा जो कि ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, जैसे कि इसके अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर अलग अलग पार्ट्स में है, ठीक है, जो कि आपका स्टोरिंग वाटर, जो कि स्टोरिंग रेन वाटर जो होता है उसको कलेक्ट करेगा, ठीक है, और वाटर स्कैरिसिटी जो होता है उसको एड्रेस करेगी कि वाटर कहाँ पर जाकर रहना चाहिए, ठीक है, और ग्राउंड वाटर रिसर्च के लिए प्रमोट करेगा, और अन्य तरह के वेरियस यहाँ पर इसकी नीड्स हैं, वेरियस यहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी है, जो कि अन्य अन्य अलग अलग यहाँ पर नीड्स में हमें काम करेंगे। As the demand for water continues to rise, adopting traditional water harvesting techniques can play a significant role in conserving water resources and promoting sustainable development। देखो, एक ऐसा डिमांड चल रहा है वाटर को लेकर, एक ऐसा राइज चल रहा है, ठीक है, जो कि कंटिन्यूस वो डिमांड चलता ही रह रहा है, जो कि हमारे जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है वो एक ऐसे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है, जो कि वाटर कंजर्व करने के लिए, तो जो कि इससे क्या हो रहा है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रमोट हो रहा है, ठीक है। तो यही हमारा जो है एक वाइटल जो है रोल प्ले करता है। देखो, अब हम नेक्स्ट लास्ट देखेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, की पॉइंट्स ऑफ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स। अभी तक आप देखे हैं कि वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स में ट्रेडिशनली किस तरह से होते हैं, कितने उसके टाइप्स होते हैं, ठीक है, और कहाँ पर क्या क्या किस तरह के डैम्स होते हैं, ठीक है, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, रिवर कहाँ पर क्या जाकर काम करती है, ये सब कुछ आपको बताए थे बच्चों। अब हम यहाँ पर देखेंगे की पॉइंट्स, कि आखिर की पॉइंट्स होता है कि आप जो पढ़े हैं उसके अंदर मेन मेन पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे, और इस टॉपिक को लेकर, इस चैप्टर को लेकर के अगर हम इसमें कोई यहाँ पर मेजर टॉपिक के बारे में बात नहीं किए, तो बाहर के जितने भी टॉपिक्स रहेंगे मेन मेन, या कोई भी छोटे मोटे जो कि आपके एग्जाम आने के चांस होते हैं, उन भी टॉपिक्स के यहाँ पर पॉइंट्स रहेंगे, ठीक है। तो आपको हर एक चैप्टर के की पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा बच्चों, की पॉइंट्स से बस आपको फोकस करना है। चलिए, अब आप जितना पढ़ें अभी तक, अगर आपको समझ में आया है या नहीं आया है, फिर भी आपको चिंता मत कीजिए, ठीक है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर बस की पॉइंट्स देखेंगे, ठीक है, की पॉइंट्स देखकर आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा बच्चों। तो देखो, अब हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है कि ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स हैव बीन यूज्ड फॉर सेंचुरीज टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज एंड रिचार्ज ग्राउंड वाटर। देखो, हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है बच्चों, ये कुछ नहीं है, बस ये क्या है, जो कि अलग अलग जो हमारे सेंचुरीज हैं, ठीक है, उसको वाटर जो हमारा होता है रिसोर्स, उसको कंजर्व करने के लिए, और हमारे जो धरती के अंदर, ठीक है, जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है उसको रिचार्ज करने के लिए ही हम यहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आपको ऑलमोस्ट ये समझ में आया होगा कि आखिर ये ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक क्या होता है, ठीक है। देखो, आपको और एक बार समझा देंगे कि ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक एक ऐसा टेक्निक है बच्चों, जो कि अलग अलग सेंचुरीज़ के लिए यूज़ करेगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो वाटर है वो एक रिसोर्सेस है, उसको कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, उसको एक आपको कंजर्व करेगा, और हमारे जो ग्राउंड वाटर है जो धरती के अंदर, ठीक है, जो हमारी धरती है, वर्ल्ड अर्थ, इसके अंदर जितना वाटर रहेगा जो ग्राउंड वाटर, उसको रिचार्ज करता रहेगा, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक रहेगा। आपको ये 50% समझ में आ ही गया है, अगर यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए हैं तो, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे सेकेंड पॉइंट, दीज टेक्निक्स आर बेस्ड ऑन कैप्चरिंग, स्टोरिंग एंड यूजिंग रेन वाटर अडेप्टेड टू लोकल टेरिरियन एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। देखो, ये जो हमारा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, ये ऐसा बेस करेगा जो कि कैप्चर करने के लिए किसी भी चीज़ को, और स्टोर करने के लिए, ठीक है, और रेन वाटर को यूज़ करने के लिए, अडाप्ट करने के लिए लोकल टेरियर को, और क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए हम यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक को यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, कॉमन मेथड्स इंक्लूड रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, टंकास, खादिन्स, जिंक्स, जोहड़ास एंड बाउदीस। देखो, आपको सही बताया था अभी इससे पहले, जो कि हार्वेस्टिंग क्या होता है, टंकास क्या होता है, खादिन्स क्या होती है, और जिंक्स क्या होता है, जोहदास, बाउदीस, ये सब कुछ आपको बताए थे अभी, कि ये कॉमन एक मेथड है, ठीक है, रूफ टॉप वाटर का, जो कि इन सभी के लिए वो काम में आता है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे, रूफ वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड स्टोरिंग इट टू फ्यूचर यूज़। देखो, जैसे कि हम हमारे घर में क्या करेंगे, जो हमारा रूफ़ रहेगा, ठीक है, घर का छत, उस पर क्या होगा, पानी जमा होगा, ठीक है, यहाँ पर रेन जमा होता है। फिर जैसे बारिश आता है तो ये रूफ टॉप का जो पानी होता है, इसको नीचे गिरता जो है ये, इसको हम क्या करेंगे, एक कोई बाल्टी एक लेंगे, ठीक है, बकेट लेंगे, बकेट ले करके बच्चों हम इसको स्टोर करना चालू कर देंगे, ठीक है, ताकि
ये जो है कोई अगले काम के लिए, मतलब अगले जो है हमारे नीड के लिए यूज़ में आ सके। इस तरह से यही होता है एक रूफ वाटर यानी रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, ठीक है, ये होता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टंकास आर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स यूज्ड इन राजस्थान फॉर ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड पर्पसेस। देखो टंकास ये होता है जो कि जो अंडरग्राउंड वाटर जो होता है हमारे धरती के अंदर, ठीक है, उसको स्टोर करेगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर राजस्थान में यूज़ करेंगे। और राजस्थान के लोग इसको क्या करेंगे, टंकास को लेकर के एक ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है, और हाउस होल्ड पर्पस, जो कि आपके बर्तन धोना, कपड़े धोना या कोई फ्रेश अप होना, ये सभी हाउस होल्ड वर्क के लिए ये टंकास का पानी यहाँ पर काम में आएगा। नेक्स्ट खदींस। देखो खदींस एक ऐसे अर्दन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, जो कि हमारे राजस्थान में भी मौजूद होते हैं, जो कि रेन वाटर को कलेक्ट करेंगे और अंडरग्राउंड वाटर को यहाँ पर रिचार्ज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जिंक्स। देखो ये लद्दाख में होते हैं, जो कि डाइवर्ट वाटर होता है इसके अंदर, जो भी यहाँ पर रिवर्स जो कि कैनाल के अंदर आते हैं, जो कि हम इसको एक इरिगेशन और लाइव स्टॉक को यूज़ करते हैं। जोडास क्या होता है, देखो जोडास आर स्मॉल एदन्स डैम्स इन राजस्थान दैट कलेक्ट रेन वाटर एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल। हमारे जो जोडास होते हैं बच्चों, ये हमारे राजस्थान के जितने भी डैम्स हैं, ठीक है, राजस्थान के जितने डैम्स हैं उस सभी डैम्स के एक रेन वाटर को कलेक्ट करेगा और अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। ये हमारे जोदास का काम होता है, ये उसका मेन फंक्शन है। नेक्स्ट देखो बाउदिस। बाउदिस क्या होते हैं, बाउदिस का मतलब ये होता है कि बच्चों स्टेप वेल, जो आपके वेल्स के अंदर सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप वेल उसको ही बोला जाता है। ये गुजरात और राजस्थान में आपको मेजरली देखने को मिल जाएंगे। ऐसे तो अलग अलग यहाँ पर स्टेट्स में भी होते हैं, बट यहाँ पर गुजरात और राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बाउदिस मिलेंगे बच्चों। दैट कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर एंड फॉर इरीगेशन एंड हाउस होल्ड पर्पसेस। देखो ये क्या होता है, जो हमारे बाउदिस होते हैं ये गुजरात और राजस्थान में जो मौजूद होते हैं, ये कैसे काम करेंगे, जो आपका रेन वाटर है इसको स्टोर करेंगे, और जो स्टोर हुआ रेन वाटर है हम यहाँ पर खेती बाड़ी इरीगेशन के लिए यूज़ करते हैं और हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बच्चों। नेक्स्ट हो गया ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स आर सस्टेनेबल, कॉस्ट इफेक्टिव एंड हेल्प एलिविएट वाटर स्कैरिसिटी, प्रोमोटिंग वाटर सिक्योरिटी इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। वाटर हमारा जो ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, सस्टेनेबल रहेगा, और एक ऐसा आपको पानी बचाएगा, वेस्ट ना हो इसमें, ठीक है, और हर चीज़ के लिए आपको ये ट्रेडिशनल जो वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है ये आपको काम में आएंगे। These traditional methods not only provide practical solutions for water conservation but also hold cultural significance। ये जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड से बच्चों वाटर हार्वेस्टिंग है, ये बस पानी को नहीं रुकाते, लेकिन आपका जो कल्चर होता है इसको सिग्निफिकेंस ही बनाते हैं, रिफ्लेक्टिंग द इंजेन्यूटी एंड रिसोर्सफुलनेस ऑफ कम्युनिटीज़ इन मैनेजिंग देयर वाटर रिसोर्सेज इफेक्टिवली। अब देखिए बच्चों, ये आपको समझ में आया होगा आपका चैप्टर कैसा है, ठीक है, बहुत सिंपल रहेगा, उतना कोई हार्ड नहीं रहेगा, बस अगर आप समझ गए तो बस आपके लिए काफ़ी है, ठीक है। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप अपने इस लेक्चर को और एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम इसलिए फास्ट पढ़े हैं, जो कि आगे हम अभी 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, अभी हम स्टार्ट करेंगे 20 क्वेश्चन, और इसमें जो है बच्चों थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक है, इससे आपकी वीडियो लंबी बन जाएगी लेक्चर, इसलिए हम अभी आपको शॉर्टली छोड़ने के लिए फास्ट क्लास लिए बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज्ड इन राजस्थान। राजस्थान में ऐसा कौन सा वाटर हार्वेस्टिंग है हम उसको ट्रेडिशनल मेथड के लिए यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है बाउदिस, ऑप्शन बी बोल रहा है जिंक्स, ऑप्शन सी बोल रहा है जोदास, ऑप्शन डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होने वाला है बच्चों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि ऑल ऑफ द अबव, जो कि हमारे राजस्थान में बाउदिस का भी यूज़ करेंगे, जो कि स्टेप वेल होते हैं ये, हम जिंक्स का भी यूज़ करेंगे, जो हार्ट्स का भी यूज़ करेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर होने वाला है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ऐसा कौन सा आपका मेथड है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कंस्ट्रक्टिंग अर्दन स्ट्रक्चर्स अक्रॉस द स्लोप ऑफ ए हिल, ऑप्शन बी बोल रहा है डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम ए स्ट्रीम इनटू ए कैनाल यूजिंग स्मॉल डैम्स, ऑप्शन सी बोल रहा है कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड स्टोरिंग इट इन टैंक्स, ऑप्शन डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। जिसका सही आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स एंड स्टोरिंग इन टैंक्स। अब देखो जो हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो कि रूफ टॉप मेथड, ये इसलिए यूज़ होता है कि जो भी यहाँ पर बारिश गिरती है, जो रेन वाटर आता है रूफ टॉप पे गिरता है, तो हम उससे क्या करेंगे एक टैंक्स में, ठीक है, जो हमारे घर के अंदर जो टैंक्स होते हैं हम उसमें स्टोर करेंगे। ये हमारा मेन मकसद होता है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का, ठीक है।
इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम यहाँ पर देखेंगे थर्ड क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर कॉमनली यूज्ड इन राजस्थान। ऐसा कौन सा आपका अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज है जो कि हम राजस्थान में कॉमनली यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पर जिंग, ऑप्शन बी बोल रहा है खादिन, ऑप्शन सी बोल रहा है जोहाड़, ऑप्शन डी बोल रहा है टंका। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो कि टंका। टंका में यह क्या होता है बच्चों, जो कि राजस्थान के लोग टंका को यूज़ करेंगे। इसमें यह होता है कि टंका का जो वाटर होता है स्टोर हुआ, ये क्या होता है, हम इसको ड्रिंकिंग कर सकते हैं, ठीक है, और किसी भी चीज़ का वॉशेबल कर सकते हैं, ठीक है, और डेली हाउस होल्ड, ठीक है, इन सभी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टंकास एक सबसे कॉमन जो है एक ऐसा वाटर स्टोरेज है, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज, हम राजस्थान में इसको यूज़ करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टंका। चलिए हम यहाँ पर बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा यहाँ पर हार्वेस्टिंग मेथड है, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड। देखेंगे ऑप्शन ए बोल रहा है बाउदी, ऑप्शन बी बोल रहा है टंका, ऑप्शन सी बोल रहा है जिंग, ऑप्शन डी बोल रहा है जोहाड़। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी सही रहने वाला है जिंग। जिंग एक ऐसा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है जो कि हम यहाँ पर लद्दाख में यूज़ करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी जिंग। अब हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज्ड इन गुजरात एंड राजस्थान। ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हम गुजरात और राजस्थान दोनों ही स्टेट में हम इसको यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है जोहाड़, ऑप्शन बी बोल रहा है खादिन, ऑप्शन सी बोल रहा है बाउदी, ऑप्शन डी बोल रहा है जिंग। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी बाउदी, ठीक है। बाउदी जो है एक ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल मेथड है जो कि हम गुजरात और राजस्थान ये दो भी स्टेट्स में इसको कॉमनली यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पर बन गया है क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाउदी। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल अर्दन डैम्स यूज्ड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। राजस्थान के जो वाटर होता है उसको हार्वेस्ट करने के लिए एक हम स्मॉल अर्दन डैम्स को यूज़ करेंगे। ये क्या है, देखो ऑप्शन ए बोल रहा है खादिन, ऑप्शन बी बोल रहा है जोहाड़, ऑप्शन सी बोल रहा है टंका, ऑप्शन डी बोल रहा है बाउली, ठीक है। तो इसका आंसर सही होने वाला है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, जो कि जोहाड़। जोहाड़ एक ऐसा यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है जो कि राजस्थान के जो स्मॉल अर्दन डैम होते हैं इसके ये लिए यहाँ पर ये यूज़ में आएगा, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जोहाड़। अब चलिए बच्चों हम यहाँ पर बढ़ेंगे सेवेंथ क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन में ये है बच्चों कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इज यूज्ड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर टेबल। जो हमारा ग्राउंड वाटर टेबल होता है इसको रिचार्ज करने के लिए, इसको रीयूज़ करने के लिए आपको ऐसा कौन सा यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड लगेगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है बाउदी, ऑप्शन बी बोल रहा है जिंग, ऑप्शन सी बोल रहा है जोहाड़, ऑप्शन डी टंका। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी जोहाड़, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे एट्थ क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज ए ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ राजस्थान। आपको बताए थे राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड नाम के रीजन्स में एक आपको वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे ट्रेडिशनली, वो क्या है। ऑप्शन ए देखो बाउदी, ऑप्शन बी खादिन, टंका, जिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खादिन। खादिन एक आपका ऐसा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड रहेगा, ठीक है, जो कि आरिद और सेमी आरिद रीजन जो होते हैं राजस्थान में इनके लिए यूज़ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन नंबर बी खादिन है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे नाइन्थ क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन्वॉल्व डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम ए स्ट्रीम और रिवर इनटू ए कैनाल यूजिंग ए सीरीज ऑफ स्मॉल डैम्स। ऐसा कौन सा आपका ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है जो कि आपका जो वाटर होता है उसको डाइवर्टिंग करते हुए आपको एक स्ट्रीम में, वरना जो रिवर होता है कैनाल के लिए यूज़ जो होता है वो एक सीरीज टाइप में हो स्मॉल डैम्स में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए देखिए बाउदी, ऑप्शन नंबर बी देखिए जोहाड़, ऑप्शन सी टंका, ऑप्शन डी जिंग। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो कि जिंग, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इज़ कॉमनली यूज्ड इन अर्बन एरियाज़। जो सिटी जो होती है हमारे जो शहर होते हैं, ठीक है, अर्बन एरियाज़, उनमें यहाँ पर ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है जो कि कॉमनली यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए देखो जोहाड़, ऑप्शन बी बाउदी, ऑप्शन सी रूफ टॉप
रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑप्शन डी जिंक। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब चलिए हम यहाँ पर देखेंगे 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज्ड इन तमिलनाडु। जो तमिलनाडु होता है साउथ में, इसको हम बोलते हैं शॉर्टकटली TN, ठीक है। जो तमिलनाडु होता है बच्चों, इसमें आपको ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए देखो सुरंगम, ऑप्शन बी देखो कादिन, ऑप्शन सी टंका, ऑप्शन डी बाउदी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो कि सुरंगम। सुरंगम एक ऐसा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है जो कि तमिलनाडु में इसको यूज़ किया जाता है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर 12th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन्वॉल्विंग कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल चेक डैम्स अक्रॉस ए स्ट्रीम और रिवर। हमारे जो स्ट्रीम्स होते हैं, जो रिवर्स होते हैं, ठीक है, इसके आसपास ऐसे कौन से चेक डैम्स है जो कि बांधा जाता है, ठीक है। ऐसी कौन सी यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है। तो ऑप्शन ए देखिए जिंग, ऑप्शन बी टंका, ऑप्शन सी सुरंगम, ऑप्शन डी एरी। तो इसका सही आंसर है बच्चों जो है ऑप्शन नंबर डी एरी, ठीक है। अब हम देखेंगे 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज्ड इन महाराष्ट्र। जो हमारा महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है, इसमें कौन सा यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है जिंग, ऑप्शन बी जोहाड़, ऑप्शन सी बंदारा, ऑप्शन सी बावड़ी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी बंदारा, ठीक है। जो कि बंदारा एक ऐसा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है जो कि महाराष्ट्र में इसको यूज़ किया जाता है। अब देखेंगे 14 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इज यूज्ड इन मेघालय टू कलेक्ट रेन वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज़। हमारे जो घर होता है, घर के यूज़ के लिए हम यहाँ पर मेघालय में जो लोग रहते हैं वो कौन सा यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग मेथड यूज़ करेंगे। ऑप्शन ए बोल रहा है एरी, ऑप्शन बी जिंग, ऑप्शन सी टंका, ऑप्शन डी नौला। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी नौला। नौला एक ऐसा वाटर हार्वेस्टिंग है, ठीक है, मेथड है जो कि मेघालय में यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे 15th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इज़ यूज्ड इन हिली रीजन्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो हिली रीजन्स होते हैं उसमें ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड कौन सा यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए बोल रहा है जोहाड़, ऑप्शन बी जिंग, ऑप्शन सी आहर पैन, ऑप्शन डी सुरंगम। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो कि आहर पैन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 16th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इज़ यूज्ड इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स ऑफ गुजरात। जो गुजरात के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स होते हैं उसमें ऐसे कौन से यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स है जो कि हम यहाँ पर कॉमनली यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बाउदी, ऑप्शन डी टंका, ऑप्शन सी जोहाड़, ऑप्शन डी एरी। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए बाउडी, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर देखेंगे 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इज यूज्ड टू स्टोर रेन वाटर फॉर इरिगेशन इन पंजाब। पंजाब में यहाँ पर इरिगेशन के लिए, खेती बाड़ी के लिए ऐसा कौन सा यहाँ पर वाटर रेन वाटर है हम इसको स्टोर करते हैं। तो वो स्टोर करने के लिए कौन सा यहाँ पर ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड एप्लीकेबल होता है, यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है टंका, ऑप्शन बी सुरंगम, ऑप्शन सी कादिन, ऑप्शन डी कोल, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर डी कोल, ठीक है। देखिए अब हम 18 क्वेश्चन देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन्वॉल्व्स कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल स्टोन वॉल्स अक्रॉस ए स्लोप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड प्रमोट इनफिल्ट्रेशन। देखो ऐसा कौन सा आपका ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है जो कि छोटे छोटे स्टोन वॉल्स जो होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करता है और आपका जो वाटर का फ्लो होता है उसको एक स्लोपली बनाकर एक स्लो डाउन करता है। ऑप्शन ए आयर पाइन, ऑप्शन बी एरी, ऑप्शन सी नौला, ऑप्शन डी कादिन। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर ए आयर पाइन, ठीक है। अब देखेंगे हम यहाँ पर 19th क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग स्मॉल डिप्रेशंस इन द ग्राउंड टू कलेक्ट रेन वाटर। हमारा जो ग्राउंड होता है उसके रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए ऐसा कौन सा आपका ट्रेडिशनल वाटर मेथड रहेगा। तो ऑप्शन ए देखो यहाँ पर टंका, इसके ऑप्शन देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर ए टंका, ऑप्शन बी बंदारा, ऑप्शन सी जोहाड़, ऑप्शन डी सुरंगम। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी जोहाड़ रहेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन 20th देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड, ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है जो कि कुमाऊन रीजन, ठीक है, उत्तराखंड का एक कुमाऊन रीजन है उसमें एक वाटर को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है स्ट्रीम से लेकर के कैनाल तक, ठीक है।
क्योंकि कैनाल के अंदर जो स्ट्रीम होता है उसमें वाटर जो है डाइवर्ट करने के लिए कुमाऊं रीजन उत्तराखंड में एक ऐसा ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग मेथड है यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा मेथड है? तो ऑप्शन ए बोल रहा है आहर पाइन, ऑप्शन बी नौला, ऑप्शन सी टंका, ऑप्शन डी कोल। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी नौला। ठीक है, तो बस बच्चों अब हम देखे हैं यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे इस लेक्चर को लेकर के, और ऊपर सभी हम यहाँ पर टॉपिक्स देखे थे। ठीक है, कि यहाँ पर क्या वाटर हार्वेस्टिंग के टेक्निक्स रहेंगे, ठीक है, किस तरह से वाटर के हार्वेस्ट रहेंगे, और यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स में मतलब कितने स्टेट्स में यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर बॉडीज़ क्या होते हैं, जिंक्स क्या होते हैं, जोहार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, और अंदर के जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, जो कि स्टेप व्हील्स होते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर जाने थे। ठीक है, ये सब कुछ हम यहाँ पर डिस्कस किए थे, जो कि अभी आपका सैनिक स्कूल क्लास 6 का टोटल 12 चैप्टर से हम यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, और बस टोटल आपके 28 कुछ आसपास चैप्टर से बच्चों। ठीक है, अब आपके लगभग और एक 15 डेज में, ठीक है, 15 डेज में आपके चैप्टर सब कुछ कंप्लीट हो जाएंगे। बस आप डेली लेक्चर्स को देखते रहिए, आपके पोर्शन जो है बच्चों ऐसे फ्लो में चला जाएगा इजीली। ठीक है, आपको हर दिन एक एक वीडियो आ ही रहा है। ठीक है, तो आप चिंता मत कीजिए, बस आप डेली अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर फ्री हम लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, आप इसको देखते रहिए, इसका लाभ उठाइए। और जो भी यहाँ पर आपके फ्रेंड्स हैं जो कि सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हैं, आप उसको अपने इस लेक्चर्स को शेयर करते रहिए, वो भी देखते रहेंगे बच्चों। ठीक है, और अपने जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको कुछ शॉर्ट्स के और अलग अलग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, कुछ वीडियोस के हम वहाँ पर दिए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आपका लिंक। ठीक है, मतलब शायद से इस वो हम यहाँ पर नहीं दिए होंगे। ठीक है, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन अपने इसी चैनल पर कुछ ऐसे वीडियो है हम उसके डिस्क्रिप्शन में, जो कि अपने व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका हम लिंक लगाए हैं, आप उसको जुड़िए। आपके जो भी यहाँ पर सैनिक स्कूल के टॉपिक्स आते रहेंगे, जो भी यहाँ पर अपडेट्स आते रहेंगे, हम आपको वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप अपने सूरज ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।